हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक शुरू किया था जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण क्या होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है। उसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। इसके बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर का नाम है, याद रख लेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहला ये हमारा चैप्टर का नाम है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण। तो भैया दर्पण अर्थात मिरर क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, मिरर अर्थात दर्पण जो हम देखते हैं, अपने घर में भी यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, दर्पण क्या करता है, प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देता है। जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसे परावर्तित कर देता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु उसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो दर्पण का अगर कोई से भी हम डिफिनेशन पूछते हैं तो वो सिंपल वे में कह देता है कि जो प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देती है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। मतलब जो भी वस्तु प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देगी उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्या अगर हम पूछते हैं तो कहते हैं जो प्रकाश के किरणों को क्या कर देती है, किरणों को परावर्तित कर देती है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे कह देते हैं कि जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है उसे ही हम दर्पण कहते हैं। तो क्या ये सही डिफिनेशन है? क्या ये सही डिफिनेशन है कि जो कोई भी वस्तु प्रकाश के किरणों को परावर्तित करेगी तो वो क्या कहलाएगी, दर्पण कहलाएगी? तो भैया ये मतलब क्या कहते हैं, ये बिल्कुल गलत डिफिनेशन है। क्यों गलत डिफिनेशन है? क्योंकि हम भी या कोई भी वस्तु प्रकाश का परावर्तन करता है। यदि कोई वस्तु प्रकाश का परावर्तन ना करे तो वो दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, वो दिखाई ही नहीं देगा। जैसे कि हम भी कब दिखाई देते हैं, जब हम प्रकाश के किरणों को परावर्तित करते हैं। यदि हम परावर्तित ना करें तो हम भी दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे डेफिनेशन होगा क्या, डेफिनेशन याद रखेंगे यही होगा कि जो मतलब ऐसा वस्तु जो लगभग 100%, ठीक है, जो लगभग 100% प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देता है उसे हम दर्पण कहते हैं। जो लगभग 100% मतलब लगभग 100% प्रकाश के किरणों को परावर्तित करेगा उसे ही हम दर्पण कहेंगे। जबकि हम क्या कहते हैं, हम भी प्रकाश का परावर्तन करते हैं, परंतु 100% प्रकाश का परावर्तन नहीं करते हैं। कुछ प्रकाश के किरणों को हम अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद कुछ प्रकाश के किरणों को परावर्तित करते हैं। ऐसे ही सभी वस्तु करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात पता होना चाहिए। ये हमने अच्छे से पढ़ाया है जब प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ रहे थे उसमें। ठीक है, तो ये आपका पहला डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन यही होगा कि वह वस्तु, या हम कह सकते हैं ऐसा वस्तु जो लगभग 100% प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? ऐसा वस्तु जो लगभग, याद रखेंगे ये लगभग आपको पता होना चाहिए, ऐसा वस्तु जो लगभग 100% प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो सबसे पहले हम दर्पण का डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। डेफिनेशन यही लिखेंगे कि ऐसा वस्तु या ऐसी वस्तु जो लगभग 100% प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं।
तो दर्पण का डेफिनेशन याद रखेंगे, ऐसी वस्तु या ऐसा वस्तु जो लगभग 100% प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देता है उसे हम दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको दर्पण अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दर्पण का बहुत से डेफिनेशन होता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक सतह पर क्या किया जाए, कलई कर दिया जाए, चांदी का या पारा का या तारपीन के तेल का जब हम कलई कर देते हैं तो ऐसे जो वस्तु होता है उसे भी हम दर्पण कहते हैं, क्योंकि वो भी प्रकाश का परावर्तन करने लगता है लगभग 100%। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे अपने घरों में तो जो दर्पण होता है उसकी एक साइड पर क्या किया गया है, लेप लगाया गया होता है। ठीक है, अब वो कौन सा लेप है, चांदी का लेप तो होगा नहीं भैया, जो वो लगता है कि मतलब तारपीन का जो तेल होता है उसका लेप होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दर्पण का डेफिनेशन, ऐसे वस्तु या ऐसी वस्तु जो लगभग 100% प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है उसे हम दर्पण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे दर्पण के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर। तो याद रखेंगे दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। दर्पण के कितने, 2 प्रकार होते हैं। पहला याद रखेंगे समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। और दूसरा याद रखेंगे, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, 2 होता है, सबसे पहला समतल दर्पण और दूसरा याद रखेंगे गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं और सबसे पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है, अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, ना कि दर्पण के भी 2 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कोई भी पूछता है कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं तो आप क्या कहेंगे, दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अगर ऐसे कोई पूछ देता है कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं तो आप क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण के भी 2 ही प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। परंतु ऐसे ही थोड़े से घुमा कर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण कितने होते हैं। तो याद रखेंगे अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दर्पण कितने होते हैं तो आप सिंपल वे में डेफिनेशन देंगे। सिंपल वे में कहेंगे क्या कि दर्पण जो होते हैं वो 3 होते हैं। दर्पण कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा उत्तल दर्पण। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि दर्पण कितने होते हैं तो 3 कहेंगे, और ऐसे पूछ लिया जाए कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार, और गोलीय दर्पण के भी 2 प्रकार। तो आशा करते हैं दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि बार बार इसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और लगभग गाँव में या शहर में कोई भी व्यक्ति है वो ऐसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि सबसे पहले कि जो होता है समतल दर्पण, ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे समतल दर्पण का डेफिनेशन। 1 मिनट। ठीक है, तो समतल दर्पण का डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, यहीं से आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या कहा जा रहा है। मतलब समतल का मतलब होता है कि एक तरह से कहा जाए तो ऐसे प्लेन। ठीक है, तो हम दर्पण के पीछे क्या होता है, लेप लगा होता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला सतह होता है ये क्या होता है, ये ऊपर वाला सतह होता है, ये परावर्तक सतह होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम समतल दर्पण का डेफिनेशन क्या कहेंगे, याद रखेंगे हम यही कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। देख रहे हैं प्लेन है ना, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, कितना इजी है। ठीक है, केवल आपको समझना है और अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसे अपने नोट्स में लिख लेना है। तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया। तो एक बार और आप मतलब क्या कीजिए, वीडियो को बार बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके और रिवाइज करके सुनिए कि कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो समतल दर्पण का डेफिनेशन क्या कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, लिखेंगे यही कि ऐसा दर्पण
जिसका परावर्तक सतह समतल हो उस दर्पण को या उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका समतल दर्पण का डेफिनेशन हो गया, ये इसका फिगर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण, बार बार गिर जा रहा है। ठीक है, अब आता है दूसरा जो है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप इससे ही अनुमान इसका भी लगा लिए होंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, जिसका परावर्तक सतह जो परावर्तक सतह हो वो क्या हो, गोलीय हो, और उसे ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं, लिखेंगे यही कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का डेफिनेशन क्या कहा गया है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो गोलीय दर्पण कहते हैं। ये इसका फिगर हो गया। ठीक है, अब आप याद रखेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है इसके बीच में जो केंद्र होता है इसका नाम याद रखेंगे, इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, गोलीय दर्पण का जो बीच का केंद्र होता है उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे ही हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हम इतना समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण, इसके बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं और आगे बढ़ते हैं और आगे हम अच्छे से समझते हैं। जो है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो हमने अभी देखा गोलीय दर्पण का डेफिनेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे, मान लेते हैं ये थोड़ी सी बात आप समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण है, ये इसका क्या है, केंद्र है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम गोलीय दर्पण को ऐसे बीच से काट दें, ठीक है, तो ये जो काटा हुआ हिस्सा है इधर का अगर हम काट देते हैं तो ये जो काटा हुआ हिस्सा है इसे हम निकालते हैं तो ये ऐसा ही निकलेगा। ऐसा निकला कि नहीं निकला, बिल्कुल निकलेगा ऐसा। अब इसे ही हम दो तरीके से बनाते हैं। ये जो दर्पण है इसको हम दो तरीके से, इसी दर्पण को आपको ध्यान रखना है, इसको जो है इसे हम दो तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले ये दर्पण है और ये इस प्रकार दर्पण है, यही तो है काटा हुआ हिस्सा, यही तो काटा हुआ हिस्सा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, एक ऊपर एक तरह हम ऊपर की ओर कलई कर देते हैं, जो ऊपरी सतह होता है उस पर कलई कर देते हैं, और एक और क्या कर देते हैं, अंदर की सतह की ओर हम कलई कर देते हैं। समझ में आया, एक ऊपर एक के हम क्या किए हैं, जो दर्पण है उसके ऊपर हमने कलई कर दिया है और एक जो सतह है उसके अंदर हमने क्या किया है, कलई कर दिया है। तो याद रखेंगे जिसके ऊपर कलई हुआ है इसे ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर कलई किया गया है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए, अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण का डेफिनेशन हम क्या कहेंगे और उत्तल दर्पण का डेफिनेशन क्या कहेंगे, इसके बारे में समझते हैं। तो याद रखेंगे, अब मैं आपसे पूछूं एक बात कि इस पे परावर्तक सतह क्या है,
ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, परावर्तक सतह का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की किरणें जाएंगी और टकरा कर वापस लौट आएंगी, उसे ही तो परावर्तक सतह कहते हैं ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, परावर्तक सतह ये हो जाएगा इधर, क्योंकि ये से प्रकाश की किरणें जाएंगी और टकरा कर वापस ऐसे लौट आएंगी। तो इधर का जो भाग हुआ, जो धंसा हुआ भाग है, वो क्या हो जाएगा, वही होगा परावर्तक सतह। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, हम डेफिनेशन अवतल दर्पण का यही कहेंगे कि ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये क्या है, यही है ना परावर्तक सतह है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं दबा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए डेफिनेशन को कभी भी समझ कर लिखिए, ठीक है। तो हम एक बार और मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, समझिए और अपने नोट्स में लिखिए। आप क्या कहेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे और लिख लिए होंगे, ठीक है। तो अब याद रखेंगे उत्तल दर्पण का डेफिनेशन क्या कहेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखिए उठा हुआ है कि नहीं, उभरा हुआ है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो उठा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि ऐसा जो क्या हुआ है, उभरा, या हम ऐसे कह सकते हैं उठा हुआ हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, ऐसी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोनों का आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसका फिगर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं मिटका रहा हूँ और डेफिनेशन को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट हैं जो कमज़ोर से कमज़ोर हैं, उनके लिए भी है कि अच्छे से उनको लिखवा दिया जाए। अगर वो नहीं लिखने पे सामर्थ्य उनके पास उतना नहीं है तो, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं अवतल दर्पण। पर मैं आशा करता हूं कि आपने डेफिनेशन को अच्छे से लिख लिया होगा पहले ही, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से बताया गया है और आपको इतने अच्छे से बार बार बोला गया है, तो आपको डेफिनेशन लिख लेना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, अवतल दर्पण का क्या कहेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण का हमने क्या बनाया था, ऐसे ही ना बनाया था, यह अवतल दर्पण है और इसके ऊपर हमने क्या किया गया था, कलई कर दिया गया था, और यह क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है। और ये क्या हुआ है, धंसा है, या हम कह सकते हैं दबा है, ठीक है, धंसा या दबा है। तो हम यही कहेंगे कि ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, दबा हो, उस दर्पण को गोलीय अवतल दर्पण कहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हो, उस दर्पण को ऐसा गोलीय दर्पण, ठीक है, ये कहेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण आपको यहाँ से डेफिनेशन लिख लिए होंगे और ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। अब आते हैं उत्तल दर्पण का, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण समझते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का डेफिनेशन, ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि गोलीय दर्पण का ही भाग है, तो आपको ये भूलना नहीं है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे हम गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि उभरा हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, और जिसका क्या हो, सतह धंसा हुआ हो या दबा हुआ है, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। ये आपको बात पता होना चाहिए, इसका फिगर आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ऐसा होता है,
इसके अंदर क्या किया गया होता है, लेप किया गया होता है। और लेप याद रखेंगे, चांदी का लेप होता है, पारा का लेप होता है, और तारपीन का तेल का होता है, और भी बहुत सारे ऐसे जो है मेटर हैं जिनसे क्या किया जाता है, दर्पण को लेपा जाता है। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा इतना बात आपको दर्पण का डेफिनेशन और ये फिगर। अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका उपयोग। ठीक है, तो थोड़ी सी हम उपयोग पे बात कर लेते हैं। तो याद रखेंगे इसकी अगर उपयोग पर बात किया जाए तो सबसे पहला इसका उपयोग आप समझिए, सबसे पहला उपयोग है इसका जो है दाढ़ी बनाने में। ठीक है, जो अवतल दर्पण होता है इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो शेविंग कराने जाते हैं वहाँ पे जो दर्पण होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण ही होता है। तो इसको बात को आपको पता होना चाहिए। दूसरा याद रखेंगे, जो हम जो क्या कहते हैं, जो बाइक के आगे जो लाइट बड़ी होती है उस लाइट के जो क्या होता है, उस लाइट जो होती है उसके ऊपर जो क्या होता है, जो लगा होता है उसे ही हम अवतल दर्पण वो भी होता है। तो याद रखेंगे, उसको भी आप लिख लेंगे। उसको क्या कहते हैं, हेडलाइट। हेडलाइट कहते हैं। हेडलाइट मतलब गाड़ी के हेडलाइट में। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तीसरा याद रखेंगे जो होता है लेजर लाइट में किया जाता है। लेजर लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला याद रखेंगे चौथा कि इसका प्रयोग जो सोलर लाइट होता है उसमें भी किया जाता है। सोलर लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट याद रखेंगे कि इसी का प्रयोग सर्च लाइट में भी करते हैं। किसमें, सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में किसका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अगला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये छठा पॉइंट कि याद रखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग जो कान के डॉक्टर होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उसकी दवाइयों को मतलब क्या करने, उनकी जाँच करने में। ठीक है, तो याद रखेंगे कान के डॉक्टर, कान माने नाक, कान और दांत के डॉक्टर। ठीक है, नाक कान दांत के डॉक्टर भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये आपको जो 5 या 6 तो आपको क्या बताया गया है, जो इसके यूज बताए गए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका जो उत्तल दर्पण होता है इसका एक ही यूज मतलब आपको बहुत ही मुख्यतः आपको याद रखना है कि जो बाइक होता है, जो गाड़ी होता है, उसके साइड में जो मिरर लगा होता है जिससे हमें पीछे की वाहन दिखाई देती है, पीछे की जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं जो या कोई भी वस्तु है वो हम पीछे की वस्तुओं को देखते हैं, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो मतलब गाड़ी में लगे जो दर्पण होते हैं जिससे हम पीछे की वस्तुओं को देखते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, वो दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं गाड़ी के साइड मिरर या साइड दर्पण हम कह सकते हैं, दर्पण में। ठीक है, मतलब गाड़ी के साइड दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है। जो गाड़ी के साइड में जो क्या होता है, दर्पण लगा होता है जिससे हम पीछे की वस्तु को देखते हैं उसे भी क्या कहते हैं, वो उत्तल दर्पण होता है। तो गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको दर्पण के बारे में अच्छे से सब कुछ पता हो गया होगा कि दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल उत्तल दर्पण क्या होता है, और इसका उपयोग आप समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे ये होगा कि हमें ये पता चलेगा कि हाँ आपने वीडियो को देखा है और आपको अच्छे से समझ में आया है, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक किया है और इसीलिए आपने कमेंट्स किया है। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि
आप क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही आसानी से और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 10th भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको स्कूल या कोचिंग में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।